अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। 2024 की हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। 2024 का जो हज पैकेज है उसको बाकायदा तौर पे मुतारफ़ करवा दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो सर्कुलर था, जिसका तमाम पाकिस्तानियों को इंतज़ार था कि वो सर्कुलर आए, वो हज पॉलिसी जो है उसको लॉन्च किया जाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और हम भी जो हज का फ़रीज़ा है वो अदा कर सकें। तो आपको बताता चलो कि बहुत अच्छी खबर आ चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो हज की पॉलिसी है उसको लॉन्च कर दिया है। तो आज की वीडियो में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, मुकम्मल तौर पे आगाह करूँगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको कितने दिनों के लिए हज पैकेज है वो मुतारफ़ करवा रही है। मज़ीद हम ये भी देखेंगे कि कितनी कैटेगरीज़ का पैकेज मुतारफ़ करवाया गया है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुतारफ़ करवाए गए पैकेज में आपको कौन कौन सी सहूलियात देंगी, कौन कौन सी सहूलियात फ़राहम करेगी, और आखिर पे हम ये भी देखेंगे कि पैकेज की जो प्राइस है वो क्या रखी गई है। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि यकीनन बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि जितनी मुख्तसर वीडियो बने ताकि आप दोस्तों का जो ज़्यादा टाइम है वो ना लिया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बुनियादी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और दीगर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं हज पॉलिसी 2024 के लिए। तो जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स और बड़ी अहम रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट और CNIC कार्ड जो है वो नादरा से वेरीफाइड जो हुआ है होना चाहिए, वो आता है। अब इसमें शर्त यह रखी गई है कि CNIC कार्ड और पासपोर्ट तो सबके पास ही मौजूद होता है, लेकिन शर्त ये रखी गई है कि आपका जो पासपोर्ट है और आपका जो CNIC कार्ड है वो 25-26 दिसंबर 2024 तक वैलिड होना चाहिए। यानी अगर आपके पास कोई ऐसा CNIC कार्ड या फिर कोई ऐसा पासपोर्ट आपका मौजूद है जो ओल्ड है, यानी जो आपने बनवाया तो था या नज़दीक में ही बनवाया है, लेकिन वो ख़त्म जो है वो 2024 के एंड से पहले हो रहा है, 25-26 दिसंबर से पहले उसकी जो मुद्दत है वो ख़त्म हो रही है, तो आप ऐसे CNIC कार्ड या ऐसे पासपोर्ट पर हज 2024 के लिए ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहली जो पॉलिसी है, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपका पासपोर्ट और नादरा से वेरीफाई हुआ CNIC कार्ड 25 दिसंबर 2024 तक जो है वो वैलिड होना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा CNIC या पासपोर्ट मौजूद है जो इस डेट से जो है वो पहले ख़त्म हो रहा है, तो आज ही उसको आप जो है रीन्यू करवाएं, ताकि आप भी जो पहली और बुनियादी शर्त है उसके लिए एलिजिबल हो सकें। तो दोस्तों, अगर हम बुनियादी रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा हट कर बात करें कि बुनियादी रिक्वायरमेंट्स के अलावा कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी शराइत हैं हज पॉलिसी 2024 के लिए, तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि बुनियादी रिक्वायरमेंट से हट कर अगर हम बात करें तो जो सर फहरिस्त रिक्वायरमेंट आती है, जो शर्त आती है, वो आती है PCR टेस्ट की। इसको बंद कर दिया गया था पिछले कुछ सालों में, लेकिन हज पॉलिसी 2024 के लिए इसको दोबारा जो है उस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। और जो भी हाजी जाएगा यहाँ से हज पॉलिसी 2024 के लिए हज अदा करने के लिए, उसके पास PCR टेस्ट का होना लाजमी है। अगर आपको पहले चाइना वैक्सीन के अलावा कोई भी वैक्सीन लगी हुई है तो आप जो है उसका जो कार्ड है वो साथ लेकर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी हुई तो आप फाइज़र, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, इस तरह की जो चाइना वैक्सीन के अलावा जो दूसरी वैक्सीन थी, उनमें से कोई भी किसी भी वैक्सीन की आप 2 डोजेज़ लगवा कर अपना जो कार्ड है वो इशू करवा सकते हैं, क्योंकि इस कार्ड के बिना भी आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। और दूसरी अगर रिक्वायरमेंट की बात करें बुनियादी रिक्वायरमेंट्स के अलावा, तो उसमें आती है आपका पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड। ये भी आप सब दोस्त जानते हैं कि पोलियो के कतरे पीने पड़ते हैं, तो अगर आपने पहले कतरे पिए हुए हैं और आपका कार्ड बना हुआ है तो फिर भी बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना हुआ तो आपको नज़दीकी जो है वो केयर ऑफिस, जो हेल्थ ऑफिस है, वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ से जाकर आपको बाकायदा जो है वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से कतरे पीने पड़ेंगे, और कतरे पीने के 1-2 घंटे बाद आपका जो कार्ड है, जो आपका डाटा है, वो उसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स के पासपोर्ट और CNIC कार्ड के जो अलावा रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये 2 हैं, जिनमें सबसे पहले आपके पास PCR टेस्ट होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे जो है वो आपके पास पोलियो कार्ड जो है वो होना चाहिए। अगर आपके पास ये 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती तो तब भी आप एलिजिबल नहीं हो सकेंगे हज पॉलिसी 2024 के लिए। तो दोस्तों, तमाम तर शराइत जो हैं वो मैंने आपको बताई, रिक्वायरमेंट्स बताई, लेकिन यहाँ पर एक और बात शेयर करता चलूँ कि पहले उम्रा और हज की जो पॉलिसी थी उसमें एक और बड़ी शर्त लागू की जाती थी। एक और बड़ी शर्त लगाई जाती थी तमाम ख़वातीन पर कि उनको अपने साथ जो है वो महरम को लेके जाना ज़रूरी होता था। अगर वो उम्रा की अदायगी के लिए या फिर हज की अदायगी के लिए किसी भी महरम को साथ लेकर नहीं जाती थी तो उनका वीज़ा जो है वो नहीं अप्रूव किया जाता था और उनको ट्रैवल नहीं करने की इजाज़त होती थी।
لیکن یہاں بتاتا چلو کہ بہت بڑی جو ہے وہ شرط کو ختم کیا گیا ہے، بہت بڑا ریلیف دیا گیا ہے تمام پاکستانی خواتین کے لیے کہ اب آپ اگر 2024 میں حج پالیسی کے تحت حج کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں تو آپ کو اپنے ساتھ کسی بھی محرم کو لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قانون مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور کرنا پڑے گا کہ آپ کسی بھی محرم کی جانب سے، باپ، بھائی، بیٹے یا پھر خاوند کی جانب سے، کسی بھی ایک محرم کی جانب سے یہ جو حلفیہ بیانیہ ہے، جو بیان ہے وہ ریکارڈ کروانا پڑے گا کاغذی صورت میں، یعنی کسی بھی سٹامپ پہ آپ کو لکھ کے، کسی بھی پیپر پہ لکھ کے آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ سینڈ کرنا پڑے گا کہ ہاں ہم اپنے اعتراف کے حوالے سے اعترافیہ بیان دیتے ہیں کہ یہ جو خاتون ہے یہ ہماری اس طرح سے، اس رشتے سے یہ ہماری محرم ہے، اور ہم اس کو اپنی اجازت سے جو ہے وہ حج پالیسی 2024 کے لیے روانہ کر رہے ہیں۔ بس اتنا اگر آپ اعترافیہ بیان لکھیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ محرم کو ساتھ لے کے جانے کی ضرورت جو ہے وہ بالکل نہیں ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمرہ کے حوالے سے بھی آپ سب جانتے ہیں کہ اس دفعہ جتنی بھی خواتین عمرے پہ گئی ہیں کسی نے بھی کوئی محرم ساتھ لے کر نہیں گئی، کیونکہ اس پالیسی کو جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے۔ تو عمرہ اور حج 2024 کے حوالے سے یہ بہت بڑا ریلیف ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ تو جو خواتین حج کا ارادہ رکھتی ہیں ان کو اب کسی بھی قسم کے جو محرم رشتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی ساتھ لے کے جانے کی جو ضرورت ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو چلیے دوستو، شرائط آپ جان چکے ہیں، اب ایک اور پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمارا بڑا اہم پوائنٹ ہے، اور بات کرتے ہیں کہ اس دفعہ جو حج پالیسی 2024 ہے اس کو کتنی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ تو اگر کیٹیگریز کی بات کروں تو اس کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اگر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں تو جو پہلی کیٹیگری ہے وہ قرعہ اندازی کی ہے، اور جو دوسری کیٹیگری ہے اس کو سپانسرشپ کا نام دیا گیا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں کہ قرعہ اندازی میں آپ کیسے حصہ لے سکتے ہیں اور سپانسرشپ کیا ہوتی ہے۔ تو قرعہ اندازی کی اگر ہم بات کریں تو قرعہ اندازی میں یہ پالیسی رکھی گئی ہے کہ آپ نے جو اس کی رقم ہوگی، میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کتنے میں اس پیکج کو پرچیز کریں گے، لیکن اس کی پالیسی یہ ہے کہ آپ کی جو رقم ہوگی وہ آپ نے پاکستانی روپیز میں بینک میں جمع کروانی ہے۔ تو اگر آپ پاکستانی روپیز میں اس کو جمع کروائیں گے تو پھر ہوگی قرعہ اندازی، اور قرعہ اندازی میں جو کوٹا دیا گیا ہے پاکستان کو حج عازمین کے لیے، اس میں اگر آپ کا نام نکل آیا تو آپ ٹریول کر سکیں گے، اگر آپ کا نام نہ نکلا تو گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو ریفیوز کر دیا جائے گا۔ اور دوسری کیٹیگری کی اگر ہم بات کریں جس میں سپانسرشپ، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، تو سپانسرشپ کی پالیسی یہ ہے کہ آپ نے پاکستانی روپیز کی بجائے جو اپنی اماؤنٹ ہے وہ آپ نے ڈالرز کی مد میں پے کرنی ہے بینک کو۔ جب آپ ڈالرز کی مد میں پے کریں گے تو آپ قرعہ اندازی سے فارغ ہو جائیں گے، ڈائریکٹ آپ کا جو ہے وہ 100% آپ کا جو ویزا ہے حج کے لیے وہ لگ جائے گا، یعنی اس میں آپ ایشور ہو جائیں گے، آپ کو یقین دلا دیا جائے گا گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ اگر آپ پاکستانی روپیز میں پیسے کو جمع کروائیں گے تو آپ جو ہے قرعہ اندازی میں شامل ہوں گے۔ اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کا نام نکل آیا، لیکن اگر آپ ڈالرز کی مد میں پیسوں کو جمع کروائیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ اس میں یہ سہولت ہوگی کہ پھر آپ قرعہ اندازی کا نہیں سوچیں گے، بلکہ ایک دفعہ آپ نے جب پیسے جمع کروا دیے تو اس کے بعد آپ کا ویزا جو ہے وہ ڈائریکٹ لگ کے آپ کو آ جائے گا، اور آپ کو جو ہے تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ بتا دی جائیں گی۔ تو دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں سہولیات کی کہ اگر آپ حج 2024 کی یہ پالیسی، یہ پیکج گورنمنٹ آف پاکستان سے پرچیز کرتے ہیں، خرید لیتے ہیں، تو گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو اس پیکج میں کیا کیا سہولیات دینے کی پابند ہوگی۔ تو سب سے پہلے اگر میں بنیادی سہولیات کی بات کروں تو ان میں سب سے پہلے ہوگی آپ کی حج کی تربیت، یعنی آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے جو علماء ہیں ان کی موجودگی میں مکمل طور پر آپ کی حج کی تربیت کی جائے گی، آپ کو مکمل طریقہ کار جو ہے وہ بتایا جائے گا تاکہ جو لوگ پہلی دفعہ سفر کر رہے ہیں وہ بھی حج کا جو فریضہ ہے اس کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ تو دوستو، اس کے بعد اگر میں دوسری سہولت کی بات کروں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو ملنے والی ہے، تو اس سہولت میں آتی ہے آپ کی ٹرانسپورٹ، یعنی مکمل ٹرانسپورٹ ہوگی ایئرپورٹ سے لے کے مکہ تک، جدہ تک، مکہ سے پھر مدینہ تک، مدینہ سے پھر واپس مکہ تک، اور مکہ سے پھر ایئرپورٹ تک مکمل جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی حج پالیسی 2024 کے اس پیکج میں شامل ہوگی۔ اس کے بعد اگر میں تیسری جو سہولت ہے اس کی بات کروں تو اس میں ہوگی نزدیک ترین رہائش، اور اچھے ہوٹل جو ہیں وہ ان کی، یعنی اچھی کوالٹی والی جو رہائش ہوگی وہ ہوگی اور نزدیک ترین ہوگی، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ یہ تو بنیادی سہولیات تھیں۔ ان کے بعد اگر اضافی جو 1-2 سہولیات ہے اس کی میں بات کروں تو اس میں ایک آپ کو سم دی جائے گی جس میں آپ کو 1 مہینے کے لیے بہت سارا جو ڈیٹا ہے جی بیز میں وہ دیا جائے گا، تاکہ آپ جو اپنے سفر کے دوران آپ نے مکہ مدینہ میں رہنا ہے، آپ وہاں رہ کر اپنے جو قریبی دوست احباب ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، ان سے آپ رابطے میں رہ سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کو 6-7 لیٹر کی جو گیلن ہے وہ آپ کو اجازت ہوگی، وہ آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے دی جائے گی، جو کہ آب زمزم کی ہوگی، جو آپ وہاں سے بآسانی لے کر پاکستان آ سکیں گے۔
और सबसे आखिर पे अगर मैं रिक्वायरमेंट की सहूलत की बात करूँ तो उसमें आपको जो 30-40 kg का एक जो लगेज होता है वो भी आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिया जाएगा, ताकि आप अपना जो सामान है वो आसानी से कैरी करके लेकर जा सकें। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आज की वीडियो के अख्ताम पर। तो अख्ताम पर मैं आपको बताता चलूं कि आपको जो हज 2024 की पॉलिसी है इसको कितने पैसों में परचेज़ कर सकते हैं, तो आपको मैं बताने वाला हूं। तो ये मुख्तलिफ़ इलाका जात के हवाले से वैसे इसको शेयर किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, यानी जो सर्कुलर है उसमें तो अलग-अलग इलाके जो हैं वो बताए गए, यानी कराची, सक्खर और जो इस तरह के इलाके हैं शुमाली इलाकों का अलग थोड़ा बताया गया है। फ़र्क जो है वो 1-2 लाख का ही है, लेकिन खैर अगर आप वो जिससे भी परचेज़ करेंगे हज का पैकेज, उससे आपको मुकम्मल जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी कि आपके इलाके के हवाले से आपका जो पैकेज है वो कितने में बन रहा है। लेकिन मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से बताए गए जो प्राइस है उसको एक अंदाज़े तौर पे बता देता हूँ। बाकी आप जब परचेज़ करेंगे तो उस हवाले से आपको इलाके के हिसाब से जो है वो आपको पेमेंट बताई जाएगी और आपको पे करना होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो मिनिमम पैकेज लॉन्च किया गया है, 2 तरह के पैकेज हैं, एक में लॉन्ग पैकेज है और एक में शॉर्ट पैकेज है। जो लॉन्ग पैकेज है उस कैटेगरी में आपका 38 से 40 दिन का पैकेज शामिल होता है, जिसमें मक्का और मदीना में की तमाम सहूलियात, इसमें खाना भी शामिल होता है लॉन्ग पैकेज में, और शॉर्ट पैकेज में भी, इन दोनों में खाना भी शामिल होगा। और जो अगर हम शॉर्ट पैकेज की बात करें तो अगर आप शॉर्ट पैकेज को परचेज़ करेंगे तो वो आपका 20 से 25 दिन का होगा, उसमें भी खाना और तमाम तर जो सहूलियात मैंने पहले बताई हैं वो इन दोनों पैकेज में शामिल होंगी। लेकिन जो शॉर्ट पैकेज है और जो लॉन्ग पैकेज है इसको मिनिमम अगर मैं बताऊं तो 11,60,000 11,40,000 से इसको शुरू किया जा रहा है। तो इससे फिर आगे आगे जैसे आपके, जैसे मैंने पहले बताया कि इलाके के हिसाब से होता है, किसी इलाके से आपका 20-25,000 30,000 1 लाख तक का भी डिफरेंस आ सकता है। कहीं पे आपका 50-60,000 1 लाख कम मिल सकता है आपको पैकेज, कहीं से आपको 50-60,000 1 लाख का महंगा पैकेज मिल सकता है। तो बाकी ये आप जब पैकेज को परचेज़ करेंगे, जब आप इसका फॉर्म फिल करेंगे इलाके के हिसाब से, तो उस पे फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आपको बताया जाएगा कि आपका पैकेज जो है वो कितने में बन रहा है, अगर आप लॉन्ग लेते हैं पैकेज या फिर शॉर्ट पैकेज लेते हैं। लेकिन जो सबसे मिनिमम है वो 10 लाख और कुछ से स्टार्ट हो रहा है, यानी 10,40,45,000 से स्टार्ट हो रहा है शॉर्ट पैकेज। और लॉन्ग पैकेज में जो है वो भी इसी तरह से 10,40,50,50,000, फिर 11 लाख, फिर उसके बाद 11,50,000, 11,60,000। तो इस तरह वो डेज़ के हिसाब से, और जो है मतलब इसमें कोई कंफर्म नहीं बताया जा सकता कि आपको पैकेज इतने का मिलेगा। वो इस शराइत वही है कि जब आप पैकेज को परचेज़ करेंगे, अपनी तमाम तर रिक्वायरमेंट्स बताएंगे कि मुझे ये चीज़ें चाहिए उस पैकेज में, तो उस हवाले से फिर आपको बताया जाएगा कि आपका जो हज पैकेज है 2024 का वो आपको इतने का मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हज पॉलिसी 2024 के हवाले से। इस वीडियो में मैंने मुकम्मल तौर पर पूरी कोशिश की है कि आपके साथ तमाम तर पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर किए जाएँ। तमाम तर तफसील जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुझे रिसीव हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है, कोई बात, कोई शराइत में कमी हो गई है, या कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कोई बात मिस हो गई है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और नए दोस्त जो ज्वाइन कर रहे हैं उनसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप भी सबसे पहले देख सकें।